तो देखिए, पहलगाम में मची चीख पुकार के बाद अब भारत पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। भारत में बैठकर गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के कानों तक नहीं पहुंचे, इसलिए तो महोदय पहलगाम हमले का जिम्मेदार हिंदुत्व को ठहरा रहे हैं। क्या वाड्रा पाकिस्तान की इस कायराना हरकत को क्लीन चिट दे रहे हैं? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हिंदू बताया तो मिली मौत। मुस्लिम भी है, उसने उसको गोली मार दी। कलमा नहीं पढ़ा तो सर पर गोली मार दी। उन्होंने कहा था कि अगर आप कलमा पढ़ देते हैं तो हम आपको छोड़ देंगे। हिंदुओं को चुन चुनकर आतंकियों ने गोली मारी। नाम पूछकर पत्नी के सामने पति को मौत के घाट उतार दिया। पहलगाम मासूमों की चीख पुकार से कांप गया। मेरे बच्चे को गोली मार ये चित्कार शायद सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के कानों तक नहीं पहुंची। मुस्लिम तुष्टीकरण की पट्टी बांधे सोनिया गांधी के दामाद को हिंदुओं का नरसंहार दिखाई नहीं दे रहा। तभी तो पहलगाम हमले पर पाकिस्तान को सबक सिखाने की जगह क्लीन चिट दे रहे हैं। गलत हो रहा है, मुसलमानों के साथ आतंकवाद का अटैक हुआ है, वो होगा क्योंकि अगर आप देखेंगे जो सबूत है कि उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किनको उन्होंने मारना है या छोड़ना है, वो कहां से होता है? क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। आतंकी घटना को भी राजनीतिक चश्मे से देखना गांधी वाड्रा परिवार की खासियत है। कांग्रेस को जवाब पहलगाम हमले से त्रस्त वो परिवार दे रहे हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है। आतंकियों का तो कोई भरोसा नहीं हो सकता है, तो इसलिए कांग्रेस पक्ष और जो भी कुछ बोल रहे हैं उसके ऊपर हम यकीन नहीं कर रहे। हम तो यकीन करेंगे जो सरकार अभी जो एक्शन ले रही है उसके ऊपर यकीन करते हैं। मैं तो ये मानता हूँ ये अटैक हिंदुत्व के ऊपर हुआ है, न कि हिंदुत्व की वजह से हुआ है। नाम पूछ के मारा गया है और कांग्रेस हमेशा राजनीति करी है, तुगलकशाही राजनीति करी है। तो वहीं रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर रॉबर्ट वाड्रा ने जिस प्रकार से पहलगाम में जिस प्रकार से पाकिस्तान को न केवल क्लीन चिट दी बल्कि उन्होंने टेररिज्म को जस्टिफाई करने वाला स्टेटमेंट दिया। कहा कि क्योंकि ये हिंदुत्व की राजनीति हो रही है, क्योंकि मुस्लिम इनसिक्योर फील कर रहे हैं तो टेररिस्ट ये कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे 26/11 में हिंदुओं पर दोष डाला गया और पाकिस्तान को क्लीन चिट दी गई, वही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आज जो अपनाया गया है। रॉबर्ट वाड्रा जी का ये बयान पूर्ण रूप से निंदनीय है। किस प्रकार की घिनौनी राजनीति कर रहे हैं? मुझे लगता है रॉबर्ट वाड्रा जी को माफी मांगनी चाहिए इस बयान के लिए, और कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी परिवार को स्पष्ट रूप से इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या इस बयान के साथ वो खड़े या उसकी निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी आदत से बाज कब आएगी? पाकिस्तान को क्लीन चिट देकर वाड्रा क्या साबित करना चाहते हैं? ये जवाब हर हिंदुस्तानी पूछ रहा है। तो देखिए, पहलगाम में मची चीख पुकार के बाद अब भारत पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। भारत में बैठकर गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के कानों तक नहीं पहुंचे, इसलिए तो महोदय पहलगाम हमले का जिम्मेदार हिंदुत्व को ठहरा रहे हैं। क्या वाड्रा पाकिस्तान की इस कायराना हरकत को क्लीन चिट दे रहे हैं? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नाम हिंदू बताया तो मिली मौत। मुस्लिम भी है, उसने उसको गोली मार दी। कलमा नहीं पढ़ा तो सर पर गोली मार दी। उन्होंने कहा था कि अगर आप कलमा पढ़ देते हैं तो हम आपको छोड़ देंगे। हिंदुओं को चुन चुनकर आतंकियों ने गोली मारी। नाम पूछकर पत्नी के सामने पति को मौत के घाट उतार दिया। पहलगाम मासूमों की चीख पुकार से कांप गया। मेरे बच्चे को गोली मार ये चित्कार शायद सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के कानों तक नहीं पहुंची। मुस्लिम तुष्टीकरण की पट्टी बांधे सोनिया गांधी के दामाद को हिंदुओं का नरसंहार दिखाई नहीं दे रहा। तभी तो पहलगाम हमले पर पाकिस्तान को सबक सिखाने की जगह क्लीन चिट दे रहे हैं।
गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ, आतंकवाद का अटैक हुआ है, वो होगा क्योंकि अगर आप देखेंगे जो सबूत है कि उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किनको उन्होंने मारना है या छोड़ना है, वो कहां से होता है? क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। आतंकी घटना को भी राजनीतिक चश्मे से देखना गांधी वाड्रा परिवार की खासियत है। कांग्रेस को जवाब पहलगाम हमले से त्रस्त वो परिवार दे रहे हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है। आतंकियों का तो कोई भरोसा नहीं हो सकता है, तो इसलिए कांग्रेस पक्ष और जो भी कुछ बोल रहे हैं उसके ऊपर हम यकीन नहीं कर रहे। हम तो यकीन करेंगे जो सरकार अभी जो एक्शन ले रही है उसके ऊपर यकीन करते हैं। मैं तो ये मानता हूँ ये अटैक हिंदुत्व के ऊपर हुआ है, ना कि हिंदुत्व की वजह से हुआ है। नाम पूछ के मारा गया है और कांग्रेस हमेशा राजनीति करी है, तुगलकशाही राजनीति करी है। तो वहीं रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर रॉबर्ट वाड्रा ने जिस प्रकार से पहलगाम में जिस प्रकार से पाकिस्तान को न केवल क्लीन चिट दी बल्कि उन्होंने टेररिज्म को जस्टिफाई करने वाला स्टेटमेंट दिया। कहा कि क्योंकि ये हिंदुत्व की राजनीति हो रही है, क्योंकि मुस्लिम इनसिक्योर फील कर रहे हैं तो टेररिस्ट ये कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे 26/11 में हिंदुओं पर दोष डाला गया और पाकिस्तान को क्लीन चिट दी गई, वही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आज जो अपनाया गया है। रॉबर्ट वाड्रा जी का ये बयान पूर्ण रूप से निंदनीय है। किस प्रकार की घिनौनी राजनीति कर रहे हैं? मुझे लगता है रॉबर्ट वाड्रा जी को माफी मांगनी चाहिए इस बयान के लिए, और कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी परिवार को स्पष्ट रूप से इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या इस बयान के साथ वो खड़े या उसकी निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी आदत से बाज कब आएगी? पाकिस्तान को क्लीन चिट देकर वाड्रा क्या साबित करना चाहते हैं? ये जवाब हर हिंदुस्तानी पूछ रहा है।